आज हम एसएसटी की क्लास में पढ़ेंगे। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में आपके 10 नंबर के मैथ के क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। देखते हैं भारत के मैप को पहले समझते हैं, क्योंकि आप लोग मैप कैसे भरेंगे। सबसे ऊपर हम लेकर चलते हैं सबसे आपको कि भारत का जो मैप होता है उसमें कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर राज्य देख पा रहे होंगे। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पहले हमारा जम्मू कश्मीर हुआ करता था। ये वाले जो आप देख पा रहे हैं मैप पे, ये लाइन कौन सी है आपकी, ये आपको बॉर्डर जो भारत को डिसाइड कर रही है, ये वाला आपका पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। आज वर्तमान समय में अब इसमें क्या हो चुका है, इसे डिवाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये हमारा लद्दाख है। क्या है, लद्दाख है, लद्दाख है, लद्दाख है, और ये हमारा जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर से एक प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया सलार डैम कहाँ पर है। तो सलार डैम कहाँ पर है आपको बता देते हैं। सलार डैम आपका जम्मू कश्मीर में है। इसकी लोकेशन भी ये आपको दी हुई है, जम्मू कश्मीर में इसकी लोकेशन दी हुई है। आप लोग ध्यान रखिए, सलार डैम पूछा जाए कहाँ पर है तो जम्मू कश्मीर में है। अब दूसरा वहीं पर अगर हम राज्य की बात करें तो यहीं पर नीचे उतरेंगे। जैसे ही नीचे उतरेंगे हम लोग देख पा रहे होंगे, कलर चेंज कर देते हैं पेन का ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये वाला राज्य आपका है पंजाब राज्य। कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य। कौन सा राज्य है, पंजाब। उड़ता पंजाब आपने सुना होगा ना, वही वाला पंजाब है आपका। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके जरूर बताइए पंजाब का नाम पंजाब क्यों है। कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे टेक्नीशियन ने बताया है कि जो है ये कलर दिख नहीं रहा है। चलिए देखते हैं, ये राज्य हमारा कौन सा है, पंजाब। कौन सा राज्य है, पंजाब है। पंजाब से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ। तो आप सबको इसकी डेट बताइए, कमेंट बॉक्स करिए। लेकिन यहाँ पर एक शहर है अमृतसर। क्या शहर है, अमृतसर। कौन सा शहर, अमृतसर। आप लोग नोट करते चले रहिएगा, अमृतसर। कौन सा शहर है, अमृतसर। यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग में पूछा जाए कहाँ है, तो घटना कब हुई थी आप लोग कमेंट जरूर करिए। वैसे हम बता दे रहे हैं आपको 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसकी लोकेशन अगर मैप में पूछे तो यहाँ पर है आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था। जलियांवाला बाग यहीं पर है, स्थित है। अगर वही बात करें तो आप ये देख पा रहे होंगे पंजाब से ही सटा हुआ एक राज्य है ये आपका, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश। इसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक, आप लोग नोट करते रहिए और मैप रखिए साथ में, उसमें आप फिल भी कर सकते हैं। ये कौन सा राज्य है हमारा, हिमाचल प्रदेश। यहीं पर एक डैम बना हुआ है जिसका डैम का नाम है भैया आपका, ये डैम है आपका भाखड़ा नाला डैम। किस नदी पर है आपको ये भी बताते रहते चल रहे हैं, सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर ये डैम है। किस नदी पर है, सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नाला डैम है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। क्या है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। फिर वही आगे हम नीचे आते हैं तो ये हमारा यूपी से अलग हुआ स्टेट उत्तराखंड है। क्या है, उत्तराखंड। ये हमारा कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य है। उत्तराखंड से भी एक क्वेश्चन डैम से पूछा जाता है टिहरी बांध के बारे में। किसके बारे में, टिहरी डैम के बारे में, जिसकी लोकेशन आप देख पा रहे होंगे मैप में। ये क्या है, टिहरी डैम, टिहरी बांध। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करिएगा टिहरी बांध किस नदी पर है। तो आपको बता दे रहे हैं टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। आप लोग याद रखिएगा टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। अब अगर वही बात करें, ये दूसरा स्टेट हमारा यहाँ लगा हुआ है। ये कौन सा राज्य है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे ये आपको बता दें हिमाचल प्रदेश हो चुका है आपका ऊपर। अब ये क्या, उत्तराखंड हो चुका है, यहाँ पंजाब हो चुका है। तो ये कौन सा बीच बचा होगा, हरियाणा। कौन सा राज्य है, हरियाणा। कमेंट बॉक्स में एक और आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हरियाणा हरकेन के नाम से किसे जाना जाता है। आप लोग बताइए हरियाणा हरकेन के नाम से किसे जाना जाता है। अब इसके बाद हम अगर देखते हैं अगला राज्य है हमारा जो भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, वो कौन सा राज्य है, राजस्थान। बहुत ही प्यारा स्टेट है राजस्थान। तो ये इसकी सीमा है। तो ये हमारा कौन सा है, राजस्थान है, राजस्थान। तो राजस्थान से एक क्वेश्चन उठता है आपका, राणा प्रताप सागर डैम किस कहां पर है। तो इसकी लोकेशन आपकी ये है, राणा प्रताप सागर डैम कहां पर है आपका, राजस्थान में है। अब वही हम बात करें
अपना यूपी प्यारा। यूपी कहाँ पर है? तो यूपी की लोकेशन आप देख पा रहे हैं मैप में, ये आपका यूपी है जहाँ पर हम ड्रा कर रहे हैं। ये लाइन क्या है? यूपी की बॉर्डर है जो एमपी से टच कर रही है, और ये हमारा क्या है भैया? प्यारा सा यूपी, जहाँ पर अभी 22 जनवरी को आप लोग देख पा रहे हैं भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा होने जा रहा है। तो आप लोग इस प्यारे प्रदेश में रहते हैं जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। एक बार भगवान राम का नाम ले लीजिए आप सभी लोग। देखते हैं ये हमारा कौन सा प्रदेश है? यूपी। कौन सा? यूपी। तो यूपी से भी काफी क्वेश्चन देंगे, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले मैप देख लेते हैं हमारा राज्य कौन सा? यूपी। अब हम आपको पूरब की ओर लेके चलते हैं। यूपी में पूरा, यूपी के पूरब में एक राज्य है आपका जिसका नाम है बिहार। बिहार भी बहुत ही प्यारा स्टेट है। सभी वैसे हमारा देश ही बहुत प्यारा है, तो सभी स्टेट प्यारे हैं। तो इसकी लोकेशन ये है, जो बिहार राज्य है क्या है? बिहार है। अब बिहार के आगे आप देख पा रहे होंगे, ये सबसे ऊपर आपको देखेंगे छोटा सा राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। क्या नाम है? सिक्किम। सिक्किम है आपका। उसके पास आप देखेंगे ये बॉर्डर, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसलिए बहुत स्लो मोशन में आपको ये बता रहे हैं। ये देखिए बॉर्डर पर आते जा रहे हैं। ये बॉर्डर किसकी है आपकी? ये आपका पश्चिम बंगाल है। क्या? वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। इसकी राजधानी कमेंट बॉक्स में बताइए, काफी ढेर सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये बॉर्डर किसकी आपकी? ये आपका पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल है, इसको हम इंग्लिश में वेस्ट बंगाल कहेंगे। वहीं पर बिहार से अलग हुआ एक राज्य है आपका, छोटा सा प्यारा सा राज्य झारखंड। क्या है? झारखंड है। तो आप लोग याद रखिएगा इसकी झारखंड क्या है? झारखंड की लोकेशन याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं तो यहीं पर पश्चिम बंगाल से सटा हुआ एक हमारा राज्य है असम। कौन सा राज्य है? असम। क्लास 9th में आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे। ब्रह्मपुत्र नदी को आपको पढ़ाया गया था, वहां पर याद रखे होंगे। ये राज्य है हमारा असम। कौन सा राज्य है? असम राज्य। असम के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका क्या लोकेशन है? ये लोकेशन है आपके अरुणाचल प्रदेश। जहां पर भारत में पूछा जाए सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश आप लोग बताते हैं। ये वही राज्य है अरुणाचल प्रदेश। नाम ही रखा गया है अरुणाचल, अरुण का आंचल है। अरुण माने क्या होता है? अरुण भगवान सूर्य का पर्यायवाची है, इसीलिए इसे अरुणाचल कहते हैं। यानी सबसे पहले सूर्य जहां उदय हो उसे हम अरुणाचल कहते हैं। अरुणाचल के पास आप देख पाएंगे यहाँ एक छोटा सा राज्य है हमारा। यहाँ थोड़ा लोकेशन चेंज कर लीजिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश यहाँ है। उसके बाद ये आपका है नागालैंड। कौन सा राज्य है? नागालैंड है, नागालैंड। अब उसके नीचे आ रही है, ये आपका है मणिपुर। मणिपुर नीचे उसके पास आप देख पा रहे होंगे, मणिपुर के नीचे क्या है? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। मिजोरम। अगर आप मिजोरम से बगल में देखें तो ये एक बांग्लादेश में पूरी तरह से घुसा हुआ देश है, राज्य है हमारा, जिसका नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 3 ओर से बांग्लादेश से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, तो हमारा उत्तर होता है त्रिपुरा। अभी मैप को ऊपर ले जाने में ये शायद इरेज हो जाए, तो आप लोग थोड़ा आप लोगों को अगर लिखना है तो लिख लीजिए, क्योंकि ये इरेज हो जाएगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे, आगे मैप को ऊपर करते हैं। आप लोग वीडियो में बैक करके देख सकते हैं इसके बारे में। हम लोग आगे ऊपर पढ़ते हैं सही से। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ मिजोरम के बारे में पढ़ लिया था। मिजोरम ये हमारा त्रिपुरा था, क्या था? त्रिपुरा था। ये हमारा क्या था? मिजोरम था। इधर हमने वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ लिया था। ये हमारा क्या था? वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। और ये हमारा कौन सा राज्य है? ये हमारा राज्य है झारखंड। अब वही हम बात करते हैं, ये हमारा यूपी हो चुका था, यूपी हो चुका था। और ये राजस्थान के आपका राजस्थान भी हो चुका था आपका। राजस्थान के बगल में आप नीचे देखेंगे पश्चिम की तरफ सबसे पश्चिमी राज्य जो हमारा है वो कौन सा है? गुजरात है। ये प्यारा सा गुजरात है। यहाँ से जो पेपर में एग्जाम बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, तो आप देख सकते हैं कहाँ पर? गुजरात राज्य में है। अब नदी की बात बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये बॉर्डर किसकी है? गुजरात की। अब यहीं पर लगा हुआ आपका ये यूपी और गुजरात, राजस्थान और ये छत्तीसगढ़ के बीच में हमारा मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है। आगे देखिएगा यहाँ से आपका लगा हुआ ये क्या है? हमारा प्यारा सा महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र है। ये हमारा महाराष्ट्र है।
महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा राज्य हमारा क्या है, गोवा। गोवा की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और कौन सा बंदरगाह है जो गोवा में स्थित है? आप पत्थर के बारे में पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, पत्थर ही लाएंगे आपको, बंदरगाह के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा बंदरगाह गोवा में स्थित है। अब यहीं पर देखेंगे महाराष्ट्र से नीचे सटा हुआ है हमारा राज्य है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। ये हमारा कौन सा राज्य? कर्नाटक। कर्नाटक से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका एग्जाम में। तुंगभद्रा के बारे में पूछा गया। तुंगभद्रा डैम किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब वही हम बात करते हैं, हमारा मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। और ये छत्तीसगढ़ के बगल में पीछे है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा से हीराकुद डैम के बारे में पूछा जाता है। बहुत ही फेमस डैम है, क्योंकि सबसे लंबा डैम की संख्या इसे दी गई है। किस नदी पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हीराकुद डैम की लोकेशन ये है, और ये महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी पर है स्थित है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है आपका अभी हाल में सबसे नवीन राज्य जो बना हुआ है, आपको सिर्फ तेलंगाना, किसकी लोकेशन है? तेलंगाना की। तेलंगाना का फॉर्मेशन कब हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ है सन 2014 में। 2 जून सन 2014 को तेलंगाना राज्य बनता है। यही पर एक आपका है नागार्जुन सागर परियोजना, इसी है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है, और ये तेलंगाना राज्य रहता है। आप लोग इसकी लोकेशन देख पा रहे होंगे। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, और ये है हमारा आंध्र प्रदेश। पहले आंध्र प्रदेश की लोकेशन पूरा ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश में आया करता था, लेकिन 2014 में सरकार ने इसे डिवाइड कर दिया, और ये हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला भारत का पहला राज्य था। याद रखना, 1953 में अलग हुआ था। अब वही हम बात करते हैं तो हमारे सबसे दक्षिणतम राज्य की। सबसे दक्षिणतम राज्य हमारा कौन सा है? तमिलनाडु है। देख पा रहे होंगे, इसको हम ड्रा कर रहे हैं कि ये हमारा कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु से भी क्वेश्चन काफी आते हैं, आपसे पूछा जाएगा चेन्नई बंदरगाह के बारे में, तो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद ये छोटा सा राज्य बचा हुआ हमारा कौन सा है? केरल। कौन सा राज्य है? केरल। हम लोग इनके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन कुछ डैम जो है प्रमुख रूप से हमने आपके बारे में आपको दिखा दिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले जो वीडियो हमारा होगा, आप मैप को अभी तक भरिए, आप लोग राज्यों को सही से पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग इसी में डैम ये वीडियो हमारा डैम का है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विशाखापट्टनम या और जो भी बंदरगाह हमारे भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं वो कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिए। अब आगे हम कुछ क्वेश्चन इसमें जो थे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन है, इनकी लोकेशन क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि सलाल बांध किस नदी पर है। हमने क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से बात भी किया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया होगा आप लोगों ने। सलाल डैम चिनाब नदी पर है, और कहां पर लोकेशन? जम्मू कश्मीर। मैप में आपने इनकी लोकेशन देखी है, आप लोग इनको भरिए। दूसरा है भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर है? सतलुज पर है। उसके बाद हम टिहरी डैम की बात करें तो भागीरथी नदी पर है, और राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। अगर वही बात करें राणा प्रताप सागर डैम कहां पर है? तो चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, और राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगर वही पांचवा बात करें सरदार सरोवर डैम, कौन सा डैम? सरदार सरोवर डैम, तो ये नर्मदा नदी पर है और गुजरात राज्य में है। कहां पर है? गुजरात राज्य में। अगर बाकी बात करें तो हीराकुंड डैम है जो महानदी पर है, और राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। वही हम नागार्जुन डैम सागर की बात करें तो कृष्णा नदी पर है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें हमने बताया था, लेकिन मुख्यतः तेलंगाना में ही है। आप लोग इस पर भी साझे में है, ध्यान रखना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। वही हम तुंगभद्रा डैम की बात करें तो तुंगभद्रा नदी पर है, और राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके डैम है और क्लास 10 एग्जाम है, आप लोग इंपॉर्टेंट रख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आगे की वीडियो में हम अगली वीडियो में आप लोगों के बंदरगाह लेकर आएंगे, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताइए कि हम किस पर वीडियो बनाएं। आपके कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो क्लियर नहीं है, उन पर हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।